बदलने चले हैं फरिश्ते, इतिहास रचने, युग को बदलने, ये जग को बदलने। सभी की दुआएं, सभी की मुबारक, रतन जा रहे प्रभु को प्रत्यक्ष करने। चले हैं फरिश्ते। वरदानी हाथों की है छत्र छाया, सदा साथ बाबा है बनकर के साया। वरदानी हाथों की है छत्र छाया, सदा साथ बाबा है बनकर के साया। विजय का तिलक भाल पर अपने लेके चले तीर धरने, शक्ति को भरने। चले हैं फरिश्ते। ओम शांति। सर्वप्रथम हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा आदि रत्नों दादियों दादाओं और प्रकृति के पांचों तत्वों का आह्वान करते हैं, ताकि हम जो भी आपस में विचार सागर मंथन करने जा रहे हैं, विश्व की हर आत्मा जिसको जिस चीज की जरूरत हो उसे वो मिल सके, उसे महसूस हो सके कि ये स्वयं भगवान हमें ये बातें कह रहे हैं। तो हमारे विषय का आज आधार है संगम युग का महत्व एवं ब्राह्मण जीवन हीरे समान कैसे बने। तो देखो, बाबा ने मुरलियों में विशेष इस टॉपिक के ऊपर बातें कही हैं कि बच्चे, 1 मिनट गया तो 1 वर्ष गया। और भी कई बातों के द्वारा बाबा ने समय की नजदीकता के इशारे किए हैं। बाबा ने कहा, बच्चे ये संगम युग ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का है, और उसमें से आप देख रहे हैं समय 1936 से लेकर के आज तक स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित होकर के एक एक आत्मा का भाग्य संवारते रहे। तो हम वर्तमान समय देखते हैं कि हम अपने जीवन को, हर एक चाहता है कि ये 4 युगों का जो चक्कर है इसमें हमारा जन्म, हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम सब मिलकर के सतयुग में आए। लेकिन जब हम पुरुषार्थ करते करते देखते हैं तो हमें वो समय का एहसास ना होते हुए हम एक साधारणता में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जब भी आप देखते हैं इस यज्ञ में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब कोई नया स्टूडेंट आता है, 7 दिन का कोर्स करता है, उसके बाद जब इस ज्ञान का अध्ययन करने लगता है तो जो महावाक्य हैं परमात्मा के, उन महावाक्यों को समझने के लिए उसको एक समय चाहिए होता है, लंबे काल का अभ्यास चाहिए होता है। तो उसको करने के लिए वो शुरुआत करता है।
अक्सर करके इस ज्ञान में देखा गया 70 से 80% घर गृहस्थी वाले लोग ही इस ज्ञान को फॉलो करते हैं और अपना जब भी वो आगे जीवन का प्रथम कदम बढ़ाते हैं तो देखा गया है कि आयु सीमा को देखा जाए तो लगभग अपने जीवन के वो 3 हिस्से पूरा कर चुका होता है, तभी ज्यादातर लोगों का इस ज्ञान में आना होता है। वैसे भी देखा गया मनुष्य अपने जीवन बाल्य काल में जीवन शुरू करता है, बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करके जिम्मेवारियां निर्वाह करते हुए जब वो थोड़ा सा अपने जिम्मेवारियों के बोझ से बहुत अपने आप को एक बोझिल महसूस करता है तो उसे भगवान की याद आने लगती है। और ज्यादातर लोगों का ऐसे समय में जब उनकी आयु भी लगभग 50 वर्षों से ऊपर होती है तो वो ज्ञान में आना शुरू करते हैं और ज्ञान को समझना शुरू करते हैं। तो हम सभी यूं मानते हैं कि हमारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन हर एक पुरुषार्थ जब करने लगते हैं तो देखा गया 1 घंटा सुबह अमृत बेला, 1 घंटा मुरली क्लास और 22 घंटे हमारी लौकिक दिनचर्या रहती है। भगवान ने, शिव बाबा ने कहा, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ और निरंतर मुझे याद कर। लेकिन जब हम इस बात के ऊपर चलना शुरू करते हैं तो हम देह के संबंधियों को, देह के धर्मों को, देह की सारी आवश्यकताओं का निर्वहन करते हुए ही अपने जीवन यापन में सोचते हैं कि हमें भगवान भी मिले हुए हैं और हम अपने संसारिक जीवन को भी जिए। तो अक्सर करके भाई बहन इस रीति से ज्ञान को अपने जीवन में उतारने लगते हैं। लेकिन जो भगवान का कहना है कि बच्चे कल्प के संगम युग में मुझे इस धरा पर आना पड़ता है ताकि इस संसार की सब मानव आत्माओं को मुझे वापस घर चलने के लिए एक एक आत्मा का उद्धार करना है। उसमें से भी सबसे बड़ी बात है कि भगवान कहते, बच्चे मैं केवल आपसे मिलने आता हूं, तुम्हें अपने समान बनाने आता हूं। तो जब हमें भगवान इतनी अच्छी तरह से प्रेरित करते हैं और हम ज्ञान को समझने लगते हैं तो देखा गया है कि ज्यादातर 8, 10, 12 वर्ष तो व्यक्ति को इस ज्ञान को समझने में ही लग जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत लंबे काल का, 63 जन्मों का, द्वापर काल के बाद का जो अनुभव है उसमें हमने जीवन अपने लिए और अपनों के लिए ही जिया है। लेकिन जब भगवान की ये शिक्षाएं हमें मिलने लगती हैं तो भगवान कहते, बच्चे ये बचा हुआ जीवन का थोड़ा सा काल आप मेरे हवाले करो, अर्थात आप मेरी बुझाएं हो, आप मेरी मदद करो। तो जब मदद करने की बारी आती है तो हम देखते हैं कि अक्सर करके हमें भी इतने लंबे काल का जो हमने जीवन यापन आत्मा ने चक्कर लगाया होता है तो वही हमारे संस्कार, स्वभाव, हमारे हर जीवन की बातें पक्की हो चुकी होती हैं, जिसके द्वारा हम ये अपने जीवन में इन बातों को जैसे भगवान कहते हैं उसी रीति से उतार लें, ये थोड़ा हमें मुश्किल महसूस होता है। तो अक्सर करके देखा गया है जब भी हम भाई बहनों से बात करते हैं तो देखने में आता है, सुनने में यही आता है कि हम प्रथम युग में, सतयुग में जाने के लिए, अर्थात नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम बनेंगे भी। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे इस मनुष्य जीवन से देवता जीवन में परिवर्तन होने के लिए आपको क्या क्या आपके जीवन में वो संज्ञाएं होनी चाहिए, हमारे जीवन के वो आधार होने चाहिए, वो हमारे सामने रखते हैं। बाबा कहते, बच्चे जिस आत्मा को स्वर्ग में जाना है उसका इस जीवन में लंबे काल का ज्ञान योग का अभ्यास होना चाहिए।
जिसके द्वारा वो अपने जीवन में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो देवी देवता धर्म, इन बातों को धारण करे, वही आत्मा सत्युग में जा सकती है। हम सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते। उसके पीछे विशेष कारण रहते हैं कि हम आज भी अपने लिए और अपनों के लिए अपना जीवन यापन करते चलते हैं, लेकिन भगवान की शिक्षाओं को हमारे जीवन में केवल 10% ही जगह मिलती है। तो जरा हम सब आत्म अवलोकन करें। जिस व्यक्ति को भगवान मिल जाए वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? आप जरा सोचिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जिस बच्चे की सिलेक्शन हो जाती है या मेडिकल कॉलेज में जिस बच्चे की सिलेक्शन हो जाती है, उसने तब तक 12 वर्षों तक स्कूल में मिनिमम 6 घंटे तक स्कूलिंग की होती है। साल में कम से कम 320 दिन, 330 दिन उसने स्कूल में लगाए होते हैं। फिर भी 12 वर्ष स्टडी करने के बाद जब उसकी किसी हायर एजुकेशन में उसकी सिलेक्शन होती है, उसके बाद उसकी जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, हम पल पल परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, लेकिन हमें ये एहसास बहुत कम होता है कि हमें भगवान जब पढ़ा रहे हैं तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। जो भगवान कहते बच्चे 8 घंटे तुम्हें अपना कार्य करने के लिए, 8 घंटे तुम्हें सोने के लिए, भोजन करने के लिए, बाकी क्रियाएं करने के लिए, बाकी जो 8 घंटे बचते हैं 24 घंटे में, उसमें तुम मुझे निरंतर याद करो। हमारे इस ज्ञान के 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो जब भी कोई नया व्यक्ति ज्ञान में आता है या उसको चलते चलते 5, 10, 15 वर्ष हो जाते हैं, तो जब वो प्रथम बार इस ज्ञान में आता है तो देखा जाता है कि हम इस संसार में बहुत लिप्त होते हैं, तो हमारा सारा बुद्धि का, संकल्पों का योग संसार से जुड़ा होता है। तो जब हम योग की क्रियाएं सीखने लगते हैं तो हम उसका मन इस संसार से कैसे हटे, उसके लिए उसको भिन्न भिन्न विधियों से, छोटे छोटे तरीकों से, ताकि उसका मन इस ईश्वरीय शिक्षाओं में लगे, उसके लिए प्रयास करने लगते हैं, जिसे हम योग कहते हैं। उसे आत्मा के 7 गुणों को बार बार अभ्यास कराया जाता है ताकि उसकी स्मृति संसार से भगवान की तरफ मुड़े। फिर सूक्ष्म बदन का उसको एहसास कराया जाता है। मधुबन के 4 धामों की उसको स्मृति दिलाई जाती है। उसके मन में वो एहसास कराए जाते हैं कि भगवान का वो स्थान कैसा है जहाँ पे भगवान का अवतरण होता है। तो ये क्रियाएं हमारे योग की विधियों में चलती हैं। फिर हमारा परम धाम कैसा है, तो इन क्रियाओं को करते करते देखा गया कि आज भी जब हम इस यज्ञ के आखिरी समय में पहुंचे, चारों तरफ प्रकृति विकराल रूप दिखा रही है। एक देश दूसरे देश पर इतने आक्रमण कर रहे हैं, चारों तरफ युद्ध के नगाड़े बजे हुए हैं। हर आत्मा अंदर से बहुत क्योस में है, चिंतन में है, अव्यवस्थित तरीके से जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो जिम्मेवारियां, भगवान कहते बच्चे तुम लाइट हाउस बनोगे, तुम्हारा संकल्प पूरे विश्व को परिवर्तन करेगा। तुम अगर योग के द्वारा तुम पूरे विश्व को परिवर्तन करने का बीड़ा उठाओ, निरंतर मेरी याद में रहो। लेकिन जब हम 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, ज्ञान को भी स्टडी करते हैं, धारणाएं भी करते हैं, सेवा भी बहुत अच्छी तरह से करने लगते हैं, लेकिन तीनों सब्जेक्ट को अपने जीवन में उतारने के बाद उसका जो इसेंस हमारे जीवन में आना था वो था योग।
योग के द्वारा स्वभाव संस्कार बदलते हैं, योग के द्वारा हमारे विकर्म विनाश होते हैं, योग के द्वारा हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। लेकिन देखा गया योग को आज के समय में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मान लिया गया और सबसे मुश्किल काम भी योग है, क्योंकि सुबह के पहले पहर में अमृत वेला में उठ करके व्यक्ति को परमात्मा की याद में बैठना होता है। लेकिन जब देखा गया लंबा काल का व्यक्ति का इस ज्ञान में चलने का एक समय हो जाता है, तो उसके जीवन में एक ठहराव सा आने लगता है और वो योग को यूं मानता है कि हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं और योग के द्वारा तो हमने बहुत महारत हासिल की है। लेकिन जिसके लिए बाबा ने कहा बच्चे साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय होगी। तो आज देखा गया लौकिक रीति से भी जब कोई युद्ध चलता है तो आज पैदल सेनाओं का युद्ध नहीं हो रहा है, मिसाइलों का, बड़े बड़े हथियारों का, एक स्थान से मिसाइल को लोड किया जाता है, हजारों किलोमीटर उस पिन पॉइंट पे जाकर के वो अपना काम करती है। बाबा ने कहा बच्चे तुम ऐसा समय आएगा जब संसार बहुत विकराल अवस्था में होगा, तुम बच्चे मेरे बाप समान बन करके इस संसार के बारे में जैसा तुम सोचोगे हर आत्मा को उस अनुसार तुम सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। तो क्या इसके लिए हमारा योग किस लेवल का होना चाहिए? जो बाबा ने कहा बच्चे अपने को हर मुरली में कहते हैं, अपने को आत्मा समझ निरंतर मुझे याद करो। तो हमारा ये जो ब्राह्मण जीवन है, आने वाला टाइम बाबा ने कहा सतयुग तो गोल्डन एज होगा, लेकिन ये तो डायमंड एज चल रहा है, जब स्वयं भगवान हमें एक एक पल हमारी उन्नति करा रहे हैं, हमारे जीवन को बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार कर रहे हैं। तो हम एक एक मिनट को कैसे सफल करें, उसके लिए हमारे संस्कारों का परिवर्तन, हमारे व्यवहार का परिवर्तन, एक योगी माना क्या? भगवान कहते तुम मेरे बच्चे मेरे समान होने चाहिए, फिर भी हमारे अंदर कुछ शिकायतें रह जाती हैं कि मेरे ये कारण है जिस कारण मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, योग नहीं लगा पा रहा हूँ। लेकिन देखा गया जो पूरा दिन हम जिन अवस्थाओं में हम दिन को बिताते हैं, अपनों के लिए जीते हैं, तो फिर भगवान के लिए हमारे जीवन में जगह कहाँ बचती है? अगर आज भी हम आखिरी समय में भी हम 22 घंटे अपने लिए देते हैं और केवल 2 घंटे वो भी अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा निकाल करके भगवान के कार्य में लगाते हैं, तो क्या हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? हम जिस रीति से अगर एक मेडिकल कॉलेज का, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट दिन रात स्टडी करता है, एक सेना का जवान जब भर्ती होता है, पहले दिन से लेकर के उसके आगे हर घड़ी ये माहौल क्रिएट किया जाता है कि युद्ध होने वाला है, चाहे वो पलटन किसी पीस एरिया में बैठी हो, चाहे वो बिल्कुल कोई काम नहीं हो, तब भी उस जवान को हर वक्त प्रैक्टिस से गुजारा जाता है, ताकि जब कभी ऐसा मौका पड़े वो 1 सेकंड में उस कार्य के लिए तैयार हो जाए। हम भगवान के बच्चे जिन्हें भगवान पढ़ा रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, उनका पल पल ध्यान कैसा होना चाहिए। तो अब बात आती है, बाबा कहते बच्चे ये ब्राह्मण जीवन की कुछ एक बाबा ने पहले ही डेफिनेशन बताई है, संज्ञाएं बताई हैं कि ब्राह्मण माना जिसका इस संसार से लंगर उठा हुआ हो, ब्राह्मण माना जिसका जीवन कमल फूल समान हो, ब्राह्मण माना वो जो निरंतर परमात्मा की याद में रहता हो, और ब्राह्मण माना जो कर्म योगी हो। ये ब्राह्मण की डेफिनेशन, लेकिन बाबा ने योगी की भी डेफिनेशन बताई है। बाबा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो पहली बात कहते हैं बच्चे पवित्र भव योगी भव। तो योगी जीवन की कुछ डेफिनेशन कही बाबा ने कहा बच्चे योगी वो जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझे, योगी वो जो एक घड़ी पहले
जो घटना हो चुकी, ना उसको वो अपने मन में लाए, ना मुख से वर्णन करे। योगी का भोजन कम, बोलना कम और संकल्प बिल्कुल कम। और चौथी बात, योगी वो जो कम से कम 8 घंटे निरंतर चलते फिरते कर्म योगी बनते हुए भगवान की याद करे। भगवान हमें इसी बात के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आप हमारा लक्ष्य आपसे बात करने का केवल यही है कि हम कहीं अंधेरे में तो नहीं हैं। आज संसारिक रूप में भी अगर कोई बात होती है, कोई पार्टी इलेक्शन लड़ती है, उसका भी आंकड़ों के हिसाब से ही उसका आगे बढ़ना या पीछे होना तय किया जाता है। तो हम जरा चेक करें अपने जीवन में हमारे पास नंबर कितने हैं। हमने अपने जीवन में वर्तमान समय तक हमने जो कमाई की है उसमें क्या हम सत्युग में जाने के लायक हैं? जब भी हाथ खड़ा कराया जाए तो कहते हैं हम तो केवल लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम राम सीता तो बनना ही नहीं चाहते। तो भाइयों बहनों, इस बात की तो आपको बधाई है कि आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्ष्य के अनुसार हमारे लक्षण भी वैसे होने चाहिए। तो हम अभी वर्तमान समय योग के ऊपर 2-3 बातें रखेंगे। देखें, जैसे नर्सरी में बच्चा पढ़ाई करने जाता है तो उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ऐसे करके कुछ बातों के इशारे करके, उन बातों को दिखा करके उसको पढ़ाई शुरू की जाती है। वो बच्चा जब पीएचडी करने लगे तब भी वो एप्पल को एप्पल सामने लेकर के ही उसको एप्पल समझाए तो ये कैसे माना जाए? तो हम भी आखिरी समय में चल रहे हैं, हमारा योग किस लेवल का होना चाहिए, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा हम ट्रायल करेंगे। अभी हम उसके ऊपर आपको बताएंगे कि हम इतने लंबे काल से हमारे एक न्यूरल पाथ बन गए हैं हमारे बुद्धि के अंदर। हमारे बाबा कहते सारा ये कार्य मन और बुद्धि का है। मन के जीते जीत मन के हारे हार है। जब मन और बुद्धि का एक संगम होता है, आपस में दोनों मिल करके जब कार्य करने लगते हैं तो मानव बहुत बड़ी रेवोल्यूशन कर सकता है। क्योंकि आत्मा के ये दोनों शक्तियां हैं और जब ये आत्मा के वश होकर के ये कार्य करने लगते हैं। लेकिन देखा गया है आज मानव को मन ही सब तरफ लेके चलता है। मन को आइडल रहने का एक आदत सी बन गई है। उसको छोटी छोटी बातों में मन लगता है, छोटी छोटी बातें करने से मन लगता है। इसलिए हम योग में महारत ना हासिल करके छोटी छोटी बातों में लगे रहते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन साधारणता में ही गुजरता जाता है। हम जीवन के लंबा काल इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बता देते हैं। फिर कोई कहता है मैं 40 साल से हूँ, कोई 30 साल से है। लेकिन अगर 30 साल से अगर हम हैं तो हमारे जीवन में वो रिफ्लेक्शन दिखनी चाहिए। वो चेहरे पे बाबा ने कहा तुम्हारे देखने से तुम जहां से गुजरेंगे हवाओं के रुख बदलने लगेंगे। तो भाइयों बहनों, हम किसी के ऊपर दोष ना दें। हम हर एक को अपने ही कर्मों के द्वारा, नियमित दिनचर्या के द्वारा अपने जीवन को परिपक्व जीवन बना करके लंबे काल का अभ्यास करके इसी जीवन में देवताई जीवन को धारण करना है। ताकि बाबा ने कहा वो जो आपका 1 सेकंड का पेपर होगा, अंत मति सो गति, उसमें हम कहीं चूक न जाएं, कहीं हम इस संसारी जीवन में ही न फंसे रहे, संसार के संबंधों में ही हमारा ध्यान न लगा रहे। तो इसके ही लिए हम सब प्रयास करें। अब हम कुछ पलों के लिए 2-3 मिनट के लिए योग का ट्रायल करते हैं। पहले तो आप सबको ये मैं कहना चाहूंगा जो बाबा ने कहा है, बच्चे जब भी हम योग में बैठे अपनी बैठक को ठीक करें। क्योंकि जब हम उठ करके बैठते हैं बहुत गहरी निंद्रा का वो काल होता है, बहुत समय। और अक्सर करके देखा गया ज्यादा से ज्यादा भाई बहन पहले जैसे योग में बैठते हैं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। जब बैठे अपने सही पोस्चर में बैठे। ब्रह्मा बाबा इतनी लंबी आयु होते हुए भी कैसे एकदम सजग होकर के बैठते थे, बिना सहारे के बैठते थे। तो हम बाबा की उन शिक्षाओं को या उसको अपने जीवन में फॉलो करें। तो जब बैठे
अलर्ट होके बैठें, अपने को आत्मा समझ करके बैठें। अपनी बैठक जहां हम बैठते हैं उस बैठक को देखें कि मैं कहाँ बैठा हूं, और हो सके जिस स्थान पर आप रहते हैं, अगर घर में 2 लोग ज्ञान में चलते हैं तो सुबह उठ करके दोनों एक स्थान पर बैठ के योग करें। किसी सेवा केंद्र पर अगर आप हों तो वहां अगर 2 या 4 लोग हों तो वो इकट्ठे बैठ के योग करें, क्योंकि अकेले अकेले को माया आने के बहुत चांस हैं। उसको निंद्रा आ सकती है, उसका मन उसको बहला सकता है कि तू थक गया है, तेरी पीठ में दर्द हो रही है, थोड़ी देर के लिए लेट जा। और ऐसे ही देखा गया है कि जो अमृत बेला का समय है, हम बच्चे उस समय को यूं ही गवा देते हैं और फिर हम शिकायतें करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत परिस्थितियां आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं। तो हम जब योग में बैठें तो केवल एक संकल्प करें, अपने आप को एकदम अलर्ट होकर के आंखें खोल करके अपना पूरा ध्यान मस्तक पर एकाग्र करें। महसूस करें मैं आत्मा हूं। मन और बुद्धि के द्वारा अपने मस्तक पर महसूस करते रहें। जैसे सूरज जब निकलता है तो पूरे विश्व के अंदर प्रकाश भी फैलाता है और ऊर्जा भी देता है, ठीक इसी तरह परमात्मा 24 घंटे निरंतर अपनी गुण और शक्तियां संसार पर फैलाते रहते हैं। उसके लिए कंडीशन केवल एक है कि जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, अर्थात हम अपने मस्तक पर आत्मिक स्वरूप का स्विच ऑन करते हैं, अपने आप को एक जगता हुआ दीपक महसूस करते हैं, हमारे ऊपर परमात्मा के सर्व गुण और शक्तियां प्रवेश करने लगते हैं। अब शर्त यह है कि हम जितना समय योग में बैठें कहीं किसी ट्रैक में न जाएं, उन बचपन के तरीकों को ना अपनाएं, अपने मन को बहलाने के लिए हम अलग अलग दिशाओं में योग ना करें। बाबा ने कहा बच्चे ज्वाला स्वरूप योग, अर्थात ज्वालामुखी योग, जिसमें तुम्हारे मुख से ऐसा महसूस हो कि जैसे ज्वाला की लपटें निकल रही हैं, अर्थात इतनी चमक बढ़े, चेहरे पे इतनी खुशी महसूस होने लगे कि कोई देखे कि सच में योगी बैठा हुआ है। लेकिन कंडीशन वही है कि एक पल के लिए भी मन और बुद्धि कहीं ना जाए और उस अपने भीतर प्रवेश करते हुए प्रकाश के तरंगों को महसूस करती रहे। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर आत्मा की 7 गुण और 8 शक्तियां प्रवेश होती जाती हैं, इस शरीर का एक एक रोम, एक एक सेल उस प्रकाश से चार्ज होने लगता है। और जब चार्ज होते होते तुम्हारे शरीर से प्रकाश अपने आप बाहर बहने लगता है, इस प्रकृति के 5 तत्वों में बहने लगता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि अपने मस्तक से 1 सेकंड के लिए भी ना उतरें, कहीं ना जाएं, ना हमें सूक्ष्म लोक जाने की जरूरत है, ना हमें, क्योंकि बचपन के हमें सारे तौर तरीकों को बदलना है, जो हमारे लंबे योग के अभ्यास बन चुके हैं, जिससे हम मन को खुशी देने के लिए अलग अलग तरीके बनाते हैं, उन्हें बदलना है। 7 दिन, 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा जब 90 दिन एक रस अवस्था में बैठ करके व्यक्ति 1 घंटा भी अगर योग करने लगेगा, उसके सारे विकर्म किए हुए कई जन्मों के विकर्म दग्ध होने लगते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आपके विकर्म दग्ध होते हैं, आत्मा के अंदर अपने आप लाइट बढ़ने लगती है। चेहरे पे जैसे जैसे आपका योग बढ़ता जाएगा, उसका पता चलेगा, आपके चेहरे पर खुशी का लेवल बढ़ने लगेगा। जब योग पूरा करेंगे आप 1 घंटे के उपरांत, आपको लगेगा कि जैसे सारा संसार मेरे से जुड़ा हुआ है,
आप उस अवस्था में जो संकल्प करेंगे, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए, जिस देश में कहीं कोई त्रासदी चल रही है, कोई युद्ध चल रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, जैसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा किसी घर के 5 लोग मर गए, एक व्यक्ति रह गया, सोचिए उसकी मनोदशा कैसी होगी। हमारा योग उस समय हम संकल्प करें कि जो आत्मा जीवित है उसका मनोबल बढ़े, तो तुम्हारे भीतर से जो प्रकाश की तरंगें निकलती हैं, जैसा तुम सोचोगे वैसा होने लगता है, आत्माओं को गति मिलेगी। और इसी तरह से ये सारा संसार, भगवान कहते हैं बच्चे ऐसा समय आएगा तुम्हारे द्वारा हर आत्मा मेरा अनुभव करने लगेगी। तो भाइयों बहनों, हमारा आपसे बात करने का केवल यही लक्ष्य है कि हम इस आप चैनल को सब्सक्राइब भले ना करें, इससे हमें कोई लाभ नहीं, लेकिन हमारा केवल यही ध्येय है कि आप जहां हैं, जिस सेवा केंद्र से आप जुड़े हुए हैं, आपका जीवन परिवर्तन हो, आप अपने कदमों पर चलने लगे और आपके जीवन से पता लगे कि सच में एक योगी कैसा होता है। हम रोता बिलखता जीवन ही आज भी जीते रहेंगे, कौन कहेगा आपको भगवान मिला है। अगर सच में हम कुछ अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन करते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावना रहती है। अंत में हम ये शिकायत ना करें कि भगवान धरा पर आए और जो हम कर सकते थे, मेरे पास समय भी था, मेरे पास समर्थता भी थी, मेरे पास धन भी था, मेरे पास शारीरिक बल भी था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। अपना सारा समय मैंने संबंधों में ही व्यतीत कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, समय की नजदीकियों को पहचानो। आज भी हम भगवान के कहने पे भी, अगर हम भगवान कहते हैं बच्चे तुम मेरी बुझाएं हो, और हम अपने और अपनों की बुझाएं बनते रहें, उनके साथ ही अपना जीवन सारा व्यतीत करते रहें, तो फिर हमें अपने जीवन पर रंज होगा कि जिसको भगवान ने पढ़ाया, इतने वर्षों तक पढ़ाया, और हम फिर भी वही करते रहे। तो हम सबका कैलाश मानसरोवर में जो भी हर शनिवार को भर्ती करने आते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके से योग के प्रयोग किए जाते हैं। मुझे भी लगभग 20-21 वर्ष हो गए स्पार्क विंग से जुड़े हुए, उसमें भिन्न भिन्न तरह के प्रयोग होते हैं, जिससे योग के द्वारा कैसे हम इस पूरे विश्व का परिवर्तन कर सकें। तो पहले हमें स्वयं का परिवर्तन करके, हमें किसी से शिकायत नहीं करनी है, अपने घर वालों से भी शिकायत नहीं, अपने सेंटर वालों से भी शिकायत नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है। हम देखें हम क्या कर रहे हैं। शिकायत करना या किसी के ऊपर थोपना या किसी के ऊपर ये कहना कि इसकी वजह से मेरा ये जीवन ऐसा है, भाइयों बहनों ऐसा नहीं है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज इस अपने वक्तव्य को यही पूरा करता हूँ। और आगे भी हम अपने जो भी भिन्न भिन्न तरह के हमारे बहुत अच्छी तरह से भाई बहनें जॉइंट रूप में कैसे मुरली का मंथन करते हैं, और ये मुरली को हम साधारण ना समझें। मुरली अगर 1 घंटा आप स्टडी करते हैं तो उसको केवल यूं ना समझे कि केवल मुरली पढ़नी है, हमारे ऊपर ये तो जिम्मेवारी है। नहीं भाइयों बहनों, जब मुरली पूरी होती है उसमें जो खजाने छुपे हुए हैं उसका मंथन करें, आपस में बैठ करके उसका, दिन में भी आपस में अच्छे से लोग बैठ करके, बाबा ने कहा संगठन में बैठ करके बहुत अच्छी तरह उसका मंथन करें। और हम किसी को भी अपने आप से अलग ना समझें, हम सब एक हैं, बाबा के बच्चे अलग नहीं हो सकते। जब संसार, बाबा कहते तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो, सारे विश्व पर तुम्हारा अधिकार होगा। तो भाइयों बहनों, हम कहीं भी दूर दूर तक हमारे मन में मन भेद ना हो, मत भेद ना हो, हम एक हैं, एक के हैं, और आगे ऐसे युग में जा रहे हैं जहां एक कुल, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक मत होगी। तो हम सब हामी भरे कि हम मिल करके इस दुखों के पहाड़ को उठाएंगे और अपने भाई बहनों को इस संसार में अंत में कोई ऐसा ना कहे कि हम तो भगवान धरा पर आए और हमें तो मिले नहीं। हमें स्वयं भी मिलना है और हर एक आत्मा को भगवान से मिलाना है।
इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम कामना करेंगे कि आप इनसे कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप जरूर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करें। और भी गहरे योग के नए नए अभ्यास हैं जिसके द्वारा आप कुछ ही समय में, बहुत थोड़े समय में अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। तो यही हमारी आस है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि हम कोई भी, मेरी तो यही आस रहती है कि हम भले पीछे रहें लेकिन सबको हम आगे करके आगे बढ़ाएं, हर एक को अपने जीवन में वो महसूस तक कराएं कि सच में भगवान का प्यार क्या होता है। ओम शांति।